अरे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, राधे कृष्ण सभी को। तो देखिए, मैं अपना जो है तीसरा टॉपिक आज पढ़ाऊंगी वैदिक युग का, वैदिक काल का जो है तीसरा टॉपिक है। देखिए 25-25 प्रश्न हमने 2 बार करवाए हैं। 25-25 प्रश्न 2 बार 50 प्रश्न हो गए। तो हमने जो यहाँ पे 50 प्रश्न आज लिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, 50 प्रश्न। तो देखिए क्लास जो है छोटी भी होगी और लंबी, अगली वाली क्लास से लंबी होगी वाली। तो देखिए यहाँ पे जब 50 प्रश्न लिए हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा ही। तो देखिए वेदों को कहा जा सकता है वेदांग, कहा जाता है कि ध्वनि उच्चारण की दर्शन की व्याकरण। तो देखिए इसको ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य में श्रुति को भी वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुत भी कहा जाता है। तो देखिए श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुना हुआ। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है बच्चों? अपौरुषेय कहा गया। क्योंकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वैदिक का ज्ञान को इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से पहुँचाया जाता था। तो देखिए यहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था, तो क्या मौखिक रूप से लोग बोलकर जो है सुन कर सारी चीज़ें एक दूसरे तक पहुँचाते थे। तो देखिए वेदों को कहा जाता है क्या बच्चों? श्रुति कहा जाता है। वेदांग की श्रुति की वेदांग, देखिए इसको श्रुति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आपने उसकी व्याख्या देखी थी, तो उपयुक्त व्याख्या देखिए वही बताया है। तो निम्नलिखित में से वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? संगीता नहीं है, कि जो है उपनिषद नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, कि पुराण नहीं है। तो देखिए आपके पुराण बच्चों इसके अंग नहीं है, बाकी तीनों ये श्रुतियों के अंग हैं और यही पुराण नहीं है। डी वाला आंसर आपका सही था। देखिए यहाँ व्याख्या देखते हैं। वेद श्रुतियों में 4 वेद संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद शामिल है। पुराण वेद श्रुतियों के अंग नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। देखिए यहाँ 54 प्रश्न देखिए गविष्ठी क्या है? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों पर लगाने वाला कर्ज, चारागाह पर, क्या गौशाला। तो देखिए गविष्ठी आपके गायों के लिए होने वाला संघर्ष बच्चों। देखिए यहाँ दिया है कि गविष्ठी जो है ऋग्वेद में युद्ध में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद के पशुओं में गायों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गायों का पशुओं में प्रदान है। इसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था, इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था। जिसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना। इसका अर्थ क्या है बच्चों? गविष्ठी का गायों की खोज करना। अब देखिए यहाँ यही शब्द फिर आया। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस का प्रयोग किया गया है? गविष्ठी का प्रयोग। यही प्रश्न दोबारा दे दिया है। लेकिन इसकी व्याख्या आप देखिए जरूर बच्चों। देखिए क्या है, देखिए यहाँ तक तो हमने व्याख्या बता दिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, वैदिक काल में गायों को अघन्या ये बहुत पूछा जाने वाला, न मारे जाने योग्य कहा गया है। इसको न मारे जाने योग्य कहा गया है, किसको? गाय को। वैदिक काल में गायों के आधार पर दूरी का निर्धारण गव्युत्यु जो है क्या कहा गया है? गायों के आधार पर दूरी का निर्धारण। वैदिक काल में गायों के आधार पर दूरी का निर्धारण क्या गव्युत्ति कहा गया है, ऐसे किया गया है। तो देखिए वैदिक काल में गायों के आधार पर समय का निर्धारण क्या हो गया है? देखिए दूरी का निर्धारण किया गया है, जिसको गव्युत्ति कहा गया है। और ये समय का अलग और दूरी का अलग। ठीक है, दूरी का निर्धारण किससे? संगमन के अनुसार जो है ये जो है समय। देखिए ये दोनों शब्द मिल भी रहे होंगे आपको। और देखिए ये समय और संगमन और समय मिल रहे हैं, तो दूरी में देखिए मात्रा लगा है वाला, तो गव्युत्ति में भी वही मात्रा है। देखिए छोटी बड़े इसमें बड़े उक्त। तो मात्राओं से भी थोड़ा आप परीक्षा में बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ों को शब्दों से भी कर लीजिएगा जैसे हमने बताया है। तो देखिए दूरी और गव्युत्ति, देखिए अलग अलग भाषाएं यहाँ पे हैं। थोड़ा सा यहाँ की भाषाएं जो है वैदिक काल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कभी भूल जाए, ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए आप इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कुछ चीज़ों से जोड़कर याद रखिएगा बच्चों। देखिए 56 है। वैदिक काल में किस पशु को जो है अघन्या कहा गया, माना गया। किसको अघन्या माना गया बच्चों? बैल को, गाय को, भेड़ को, हाथी को। तो अघन्या आया ही है, तो एक गाय को ही माना गया है। पीजीटी में पूछा गया बच्चों, देखिए पूछा ही जाया है प्रश्न ना। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए गोप, गविष्ठी और गोपति और गोमत। तो देखिए गविष्ठी तो गायों के लिए आपने देखा था। गोमत धनाढ़, जो धनी व्यक्ति होता है, जो बहुत धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? ऋग्वेद में गोमत कहा जाता है। 21 में पूछा गया पीजीटी में।
ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति को गोमत, ठीक है, गोमत शब्द। और ऋग्वेद में राजा के लिए गोप, ये आगे जो प्रश्न दिए थे उसकी व्याख्या दिया है, जो उत्तर में प्रश्न थे थोड़ा गोप उप था। ऋग्वेद में राजा के लिए गोप या गोपति, राजा के लिए गोप या गोपति, और धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत, गोमत है ना। तो देखिए ये फिर हो गया। जबकि गविष्ठी और गवेषण और गोशु ग्रम्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त, ये सारे जो है ये शब्द चारों, जो ये गवेष्ठ, गोशु, गम्य, जो गविष्ठी, गवेषण, गोशु, गम्य, ये सारे शब्द आपके युद्ध के लिए प्रयोग किए गए। ये शब्द आ जाए तो आप सारे उसको युद्ध के लिए सही करिएगा। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? देखिए 16 संस्कार में भी क्रम भी पूछ दिया है। तो 11वें पे आता है कि 9वें में आता है कि जो है 10वें में आता है 12वें में। देखिए पूछा जाएगा विवाह कितने प्रकार का होता है, तब आप क्या बताएंगे? 8 प्रकार का आपने देखा था ना, प्रशस्त विवाह और जो है प्रशस्त विवाह और प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष था ना, ऐसे प्रशस्त था और अप्रशस्त था। तो देखिए यहाँ लोग के विवाह में भी देखिए आपने देखा था, इधर देव आर्य और जो है इधर राक्षस ओक्षस और गंधर्व था ना, इस वजह से डिवाइड ऐसे किया था। तो देखिए वहाँ जैसे कुछ चीज़ों को जैसे अलग किया था, वैसे ही प्रश्न भी बनाएगा बच्चों। देखिए 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 11वें कि 9वें कि 10वें कि 12वें? तो देखिए ये जब 16 संस्कारों में जब आएगा तो उपनयन संस्कार किस में आएगा बच्चों? 11वें। ये उपनयन संस्कार काफ़ी जो है पूछा जाने वाला है। उपनयन संस्कार कब होता है, जरा इसको देखिएगा। सर्वप्रथम गृह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसमें कुल 16 संस्कार का विधान ये इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कड़वेधक और विद्यारंभ, उपनयन। और देखिए वेदारंभ। देखिए उपनयन जो है, जो बच्चों जब यहाँ से जब जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए विद्या आरंभ के लिए, तब ये उपनयन संस्कार होता है, तब वो विद्या आरंभ करते हैं। देखिए केशांत, फिर समावर्तन, विवाह। जब ये लौट के आता है अपने गुरु से जो है पूरा करके आता है, तब ये समावर्तन अपनी जो है सारी वहाँ पे क्रियाएं समाप्त करके आता है, पूरा करते तब समावर्तन संस्कार। और ये जब बच्चा गर्भ धारण करता तभी से ये गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए विवाह के बाद से लेके अंत्येष्टि तक के सारे संस्कार यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने देखा ना, अंत्येष्टि तक आ गए 16 संस्कार। तो सारे गर्भाधान संस्कार से शुरू हुआ और अंत्येष्टि तक चला गया बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से संस्कारों का सही क्रम चुनिए। गर्भाधान जो है सही क्रम बताना है, पुंसवन और सीमांतोन्नयन और जातिकर्म। देखिए अभी यहीं दिया होगा शुरुआत में, देखिए यहाँ आपको नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें डी वाला अशबद, तो देखिए पहले यही, देखिए हम बताते हैं। तो देखिए पहले था, फिर देखिए ये डी वाला सही है ना, फिर देखिए ये वाला दूसरे पे आ जाएगा, फिर देखिए तीसरे पे आ जाएगा, चौथे पे वाला आ जाएगा। तो कैसे होगा? बसदा ना सबयद, ये तो देखिए इस तरह ही चलेगा। एक पहले दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। देखिए आपने जब वहाँ देखा था तब देखा था कि नहीं, उसी क्रम पूछ लिया जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ देखिए यहाँ है ना, देखिए यहाँ दूसरे पे गर्भाधान था, पहले पे गर्भाधान, दूसरे पंचवन, तीसरे पे जो सीमांतोन्नयन, चौथे पे जातकर्म। तो देखिए ये चीज़ें हम यहाँ इसलिए लाए बच्चों। तो देखिए पहले तो ये चीज़ें आप लोग पता ही है। तो जातकर्म क्या हो जाएगा? चौथे पे। तो इसमें देखिए 4 है ना, इसलिए हम ले आए हैं यहाँ पे। अगर इस तरह वो पूछ लिया जाए बच्चों, तब भी आप देखिए 4 अक्षर भी इसमें है, तो लास्ट में ये वाला हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन आपको होंगे जब मिलाने के लिए आ जाएगा। तो चौथे स्थान पे ये हो जाएगा, और पहला ये तो जानते ही शुरुआत से है, फिर दूसरे पे पुंसवन हो जाएगा, तीसरे पे सीमांतोन्नयन हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे, ऐसे था ना। तो यही क्रम इसका चलेगा। जैसे हमने कहा था ना कि जैसे कोई शब्द आप मिलाएंगे, इतना संस्कार थोड़ा क्रम में आप वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपको। देखिए यही दिया है, आप देख लीजिए कि प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा बच्चों? पुंसवन है कि गर्भाधान है कि नामकरण कि जातिकर्म है? तो देखिए यही तो पहले था, फिर 2 वाला था,
फिर तीसरे पे सीमांतोन्नयन था। फिर चौथे पे हमने बताया था 4 अक्षर है, जाति कर्म आ गया था। तो पहला कौन हो जाएगा बच्चों? गर्भाधान संस्कार। ये देखिए, गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष स्त्री के लिए पवित्र और अनिवार्य संस्कार है। गर्भाधान, ठीक है, विवाहित के लिए है, दिया है ना। ये भी चीज़ें गर्भाधान संस्कार के लिए किए जाने वाला प्रथम एवं महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संतान प्राप्त के लिए। जब पितृ ऋण से मुक्ति भी संताना, यहाँ से जब आप पितृ ऋण से तब मुक्त होंगे जब संतान से आपसे उत्पन्न होगी, इसी से तब आप मुक्ति मिलेगी आपको पितृ ऋण से बच्चों। यहाँ पे देखिए कौन सी शिक्षा में से संबंधित नहीं है? उपनयन की, ब्रह्मचर्य की, आपकी समावर्तन की, सीमांतोन्नयन। तो देखिए, ये देखिएगा, हमने आपको बताया था कि यही जब लास्ट में जब आते हैं तब ये समावर्तन होता है। तो यही वाला सीमांतोन्नयन शुरुआती वाले में था, ठीक है। उपनयन भी होता है, ब्रह्मचर्य भी आश्रम में ही होता है, और ये समाप्ति के समय जब शिक्षा को होता है ये शुरुआत में होता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन जब वो गुरुकुल में जाते हैं, सीमांतोन्नयन नहीं होता है। सीमांती शुरुआती जब गर्भाधान के बाद वाले कुछ कई संस्कार हैं, तो इतनी व्याख्या यहाँ देखिए यहाँ दिया है। ऊपर नहीं पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा व्याख्या बच्चों उसका कोई मतलब नहीं जो दिया है। और हिंदू संस्कार उपनयन संस्कार सबसे अधिक महत्व है, ठीक है, जिसमें माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, ठीक है। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता है तब वह समावर्तन संस्कार संपन्न करता है। कहाँ? जब वो घर लौटता है बच्चों, तब वह समावर्तन संस्कार संपन्न होता है। ये हमने आगे आपको बताया था। इसका शाब्दिक अर्थ है क्या? गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना। इसका अर्थ होता है गुरु के आश्रम से स्वगृह वापस लौटना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। वह विद्या का अध्ययन काल है जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। जब उपनयन संस्कार होता है तब ये विद्या का आरंभ होता है ब्रह्मचर्य में। तो वहीं तो हमने कहा था कि उपनयन संस्कार के तब उनको भेजते हैं। तो वहाँ अपना देखिए भाषण देखिए, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह की, पर्दा प्रथा की, सती प्रथा की, बहुपत्नी विवाह। इसको जो है काट दिया है। तो इसकी व्याख्या क्यों दिया होगा, क्यों काटा है? देखिए, वैदिक युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी, ठीक है। वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा का कुछ स्थान पर उल्लेख मिलता है। यहाँ बहुपत्नी का भी कुछ स्थान पर उल्लेख, तो इसलिए देखिए कोई उसमें प्रश्न ही नहीं ऐसा था। प्रश्न पूछने की प्रकृति त्रुटिपूर्ण है। यदि पूछे गए प्रश्न से नहीं को हटा दिया जाता तो प्रश्न सही होगा, नहीं को हटा दिया जाता तब सारे सही हो जाते। तो इसकी व्याख्या आपने देखी ही है। देखिए, ऋग्वेद में काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? देखिए, अब यहाँ आ गया, दहेज नहीं, कि विधवा विवाह नहीं, कि वधू मूल नहीं, कि बाल विवाह नहीं। तो कौन सी नहीं थी बच्चों? ये बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। सारी तो प्रचलित थी, ठीक है, ये बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। अब यहाँ पीछे ले जाएंगे हम। यहाँ देखिए, सारी प्रचलित नहीं थी यहाँ पे, और यहाँ ये जो यही एक को नहीं प्रचलित थी बताया है, तो यहाँ सही कराया गया है, बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद में समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। सतत ब्राह्मण पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना जाता है। परिवार में एक पत्नी विवाह की समानतः प्रचलित है, यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग की कई पत्नियां होती थी, कई पत्नियां उनकी होती है। ऋग्वेद काल में बाल विवाह प्रथा का प्रचलित नहीं था, ठीक है। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसी में व्याख्या पढ़ रही हूँ। जिसे जो कन्या को दिया गया उपहार जो शादी के बाद था, उसको क्या कहा जाता था? तो बहुतू कहा जाता था। बहू को दिया हुआ उपहार क्या? बहुतू। तो देखिए, बहू को दिया हुआ उपहार क्या? बहुतू। तो देखिए, इसको बहुतू कहते थे। तो देखिए, इस तरह आप लोग जैसे हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो पुनर्विवाह के नियोग प्रथा प्रचलित थी। 64 प्रश्न देखिए बच्चों, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को क्या दर्जा प्राप्त था? माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे से उच्च, या माता पिता के दर्जे से निम्न।
तो देखिए यहाँ डी वाला माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा, ये प्रतिलोम विवाह में। तो देखिए प्रतिलोम विवाह है क्या, वो देखिएगा। तब प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था बच्चे को। ठीक है बच्चों। तो देखिए प्रतिलोम प्रकार के विवाह में लड़की, देखिए यही छोटी चीज़ें आपकी परीक्षा में गलत होगी, इसलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। लड़की उच्च वर्ग की होती थी प्रतिलोम में, जाति उपजाति कुल या श्रेष्ठ की होती थी, और लड़का सारी जो है उच्च वर्ग की होती थी, जाति उपजाति कुल वंश की होती थी। और लड़का क्या होता था बच्चों, निम्न वर्ग का, जबकि जाति उपजाति कुल वंश का होता था, ये निम्न वर्ग का होता था। जबकि आजकल का फैशन, आजकल में आप लोग क्या, लड़की उच्च वर्ग की नहीं, लड़का निम्न वर्ग का नहीं होता, लड़का उच्च वर्ग से ज़्यादा खो जाता तो इसमें उल्टा हुआ था। तो प्रतिलोम इसको कहते हैं। तो देखिए तभी इसी को देखिए वहाँ इस प्रकार विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती थी। इस प्रकार विवाह जब यहाँ ये इस घर में निम्न वर्ग में शादी करेगा तो इसकी स्थिति लड़की की निम्न होगी, या उच्च वर्ग की रहेगी, निम्न वर्ग के लड़के से इसकी स्थिति निम्न हो जाएगी। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता था। अब क्या कहते थे, चांडाल। अब देखिए बड़े घर की लड़की अगर कहीं छोटे विवाह से शादी कर ले तो उसकी चारों तरफ अवहेलना होती है कि नहीं, ज़रूर होती है। तो उसके घर वाले उसको नहीं स्वीकार करते हैं। तो वहाँ उसी चीज़ को आप लोग जोड़ लीजिए कि तब उससे उत्पन्न जो गरीब से पुरुष से संतान पैदा होगी तो उसकी अवहेलना किससे यहाँ कर दिया गया, चांडाल से। तो हिंदू वैधता विवाह अधिनियम 1949 से 1955 तक, 1949 से 55 में हिंदू विवाह अधिनियम के अनुलोम और विलोम दोनों को वैध माना गया है। क्या माना गया, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों को 49 से 55 तक, 1949 से 55 तक हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू हुआ था उसके अनुलोम और विवाह प्रतिलोम में दोनों को वैध माना गया है। और यहाँ चांडाल बना रहे हैं। ऐसे देखिए कुछ बातें यहाँ अजीब हैं कि नहीं। देखिए ये सब ऋग्वादी और उस काल की है, इस काल की तो थोड़ी ना, इस काल में तो सारी। देखिए निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से, वीरेंद्र, पशुपति, पुरंदर की मारुत। देखिए इंद्र को पुरंदर, प्रायवाची भी इनकी है पुरंदर। देखिए मारुत जो आपके वायु देवता को कहा जाता है, पशुपति के जो आपके शिव भगवान को ज़्यादा कहा जाता है, शिव भगवान को जो आपके। देखिए ऋग्वेद में आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी इंद्रदेव थे। ऋग्वेद में विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है। जैसे पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला, यह युद्ध का नेता के रूप में चित्र है। इनको वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद बादलों को भेदने वाला, कई नाम इनके देखिए हैं। तो सोमापा और सोम को अत्यधिक पान करने वाला, अधिक सोम का पान करते थे, शराब मदिरा का। देखिए सोमापा इसको कहा गया। देखिए सतक्रति 100 शक्ति का स्वामी, 100 शक्ति का स्वामी। ठीक है, मधवान, दानी आदि नामों से इनके इतने नाम हैं बच्चों, सारे नाम याद रखिए। कहीं आगे आ जाएगा तो आपका वहाँ गलत हो जाएगा। तो सारे हंता, मधवान, सोमापा, पुरभिद, वृत्तासुर, वृत्तों का जो राक्षस का व्रत किया था तो सारे, और पुरंदर तो नाम आपने। और सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, और दानी मधवान जो कहा गया दानी को। तो सारे नाम इनको याद करिए। ऋग्वेद में इंद्र की अंतरिक्षवासी देवता, अंतरिक्ष रक्षावासी देवता के रूप में बड़ी थे, अंतरिक्षवासी थे ना। तो देखिए इंद्रवेद में इंद्र की कितनी सूक्तियाँ, 250 सूक्तियाँ का वर्णन है। इसके बाद अग्नि का कितना है, ये देखिए अग्नि का पूछ लिया जाएगा 200 बच्चों, इसका पूछ लिया जाएगा इंद्र का तो 250। इंद्र ने आंधी, तूफान, वर्षा देवताओं के रूप में वर्णन किया गया है। इनके तूफान, वर्षा और आंधी तूफान सब यही लाते हैं ना, उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। इसकी 66 प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर देखिए 66 ऋग्वेद संहिता में 1/4 जो है ऋचाएँ निर्देशित की गई हैं। किसकी, 1/4 जो है किसकी निर्धारित की गई हैं। देखिए रुद्र की अग्नि की मारुत की इंद्र की, कितनी ऋचाएँ इनकी जो हैं किसकी, इंद्र की। ठीक है, डी वाला आंसर सही था। देखिए वही सूक्ति उनका 200 इनके लिए है पुरंदर। ऋग्वेद में अग्नि के लिए है, पुरंदर के लिए 250, और इनके इंद्र को पुरंदर कहा गया ना। वरुण को समुद्र का देवता, ऋतु का, वही सारी इनकी व्याख्या दी हुई है।
ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो किसका किया गया है बच्चों? इंद्र का ही। देख लीजिए, यही प्रश्न है और आप इसका उत्तर यही है, सी वाला। देख रहे हैं, जहाँ बताने वाला होगा वहीं बता देंगे, नहीं तो पीछे वाली व्याख्या नहीं। जो आर्यों का जो है ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि का स्थान है। इंद्र के बाद पहले पूछे जाएगा इंद्र का, तब इसके बाद अग्नि का बच्चों, जिस पर 200 सूक्तियाँ। धौस आकाश का, ये पूछा जाएगा। धौस आकाश का देवता था जो आर्यों का प्राचीन देवता या पिता तुल्य था। ठीक है। अब मरुत जो है आदि का देवता था। और जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये पूछा गया या 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है, किसको समर्पित है बच्चों? सोम देवता को। यह वनस्पति का अधिपति माना गया है। कौन? ए मारुत। ऋग्वेद में सर्वशक्तिमान देवता कौन है? वही प्रश्न आ गया बच्चों। देखिए फिर से, तो यहाँ हम आगे बढ़ जाएंगे इंद्र बता के। यहाँ देखिए शक्तिमान, ऋग्वेद में लगभग चौथाई 25% सूक्ति इन्हीं इंद्र को समर्पित है। कितनी? 25%। ये आर्यों के युद्ध देवता एवं बादलों के देवता हैं। आर्यों के युद्ध देवता एवं बादल के देवता। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, कितने प्रतिशत सूक्ति? तो 25%। देखिए यही उनकी ये व्याख्या आपने देखी थी कि 9वां मंडल सोम को है, वरुण को जो है संरक्षण। और वरुण का देख लिए, वरुण का नहीं देखे थे आपने, समुद्र की देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षण और पापियों को दंड देने वाले वरुण। इन लोगों का तो सारे आपने देखा था, तो वरुण का ये वाला है व्याख्या। देखिए ऋग्वेद में जो है घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? किसका? घोड़े का। ठीक है बच्चों। तो देखिए 256 की, 356 की, 176 की, 121। तो देखिए 121, 200, 356, 176, ये 256 बार, 256 बार यही देख लीजिए इनका जो है ऋग्वेद में घोड़े का वर्णन आपके मिलता है। ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 200 बार से अधिक। यहाँ 200, वहाँ 256 लिखा था। अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर विकल्प ए सही था। देखिए यहाँ हम इसलिए व्याख्या आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ दिया है कि नहीं। ठीक है, जैसे इनका जो है यहाँ 200 सही होता है, लेकिन निकटतम क्या? 256 सही था। बाकी उससे जो है यहाँ देखिए ये चीज़ें है ना, यहाँ देखिए ये सभी कोई एकदम कम है। तो यही जो है लमसम उसी के था नज़दीक में। तो यही जैसे 50 केवल 56 ज़्यादा था, 200 था, तो इधर ज़्यादा कम हो जाता, तो इसी के लमसम में उसी को सही करवा दिया जा गया है। अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई? अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में? वैदिक काल में कि शंकराचार्य के समय में, उत्तर वैदिक काल में, स्वामी दयानंद के समय में? तो देखिए उत्तर अद्वैत काल की अनुभूति जो है अद्वैत काल की उत्तर वैदिक काल में हुई बच्चों। देखिए ये प्रश्न पूछा जाएगा, सत्यमेव जयते किससे, कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। और ब्रह्मा की प्रथम जानकारी किससे मिलती है? ब्रह्मा की प्रथम जानकारी बृहदरण्यक उपनिषद से बच्चों। ये देखिए प्रश्न जहाँ से बनना था वो हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तर्क में ये भी देख लीजिए, तैत्तरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा गया है, उपनिषद विद्या वह विद्या है जिसके में ज्ञान व जन्म जरा मरण का क्लेश दूर हो जाता है। इसमें 71 प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गंगा, गाय और ऋग्वेद। तो आधारशिला यही देखिए, शुरुआत तो यही है, ऋग्वेद पहला है जिससे आपको हर चीज़ की जानकारी से मिलती है। ये देख लीजिए, ये पूछा जाएगा आपका कई चीज। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कितना? 1500 ईस्वी से इसका है। ऋग्वैदिक काल कितना? 1500 ईसा पूर्व में से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से कितना बच्चों? 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वेद में जरूर याद रखिएगा, ये काल पूछा जाता है। तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की विस्तार की जानकारी इसमें मिलती है। अतः यह कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या? ऋग्वेद है। शुरुआती वेद यही सबसे पुराना था सारी चीज़ें, लेकिन ये 1500 से 1000 जरूर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए ऋग्वेद में प्रथम 8 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद को प्रथम 8 भागों में बांटा गया है, जिसे अष्टक कहा जाता है। जो 8 भागों में बांटा गया उसको क्या कहा जाता है? अष्टक।
अब देखिए प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 भागों में, यही 8 भागों को पुनः 8 भागों में बांटा गया। जैसे 8 भाग हैं बच्चों, तो इसको फिर 8-8 भागों में बांटा गया। ठीक है, 8-8 भागों में फिर बांट दिया गया, फिर 8 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए फिर ऋग्वेद में कुल कितने 1552 मंत्र हो गए। तो 1552 मंत्र हो गए। तो मंत्र था 1028 सूक्त हो गई। कितने, इतने भागों में बांट दिया गया। तो मंत्र देखिए इतने भागों में अष्टक को बांटा गया है, लेकिन कुल कितने मंत्र हैं 1552। और देखिए मंत्र और सूक्तियाँ ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1028 सूक्त हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासन को एकाराट कहा जाता है। किसको बच्चों? समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकाराट कहा जाता है। किसमें एक कहा जाता गया? सप्तम ब्राह्मण में कि तैतरेय ब्राह्मण में कि ऐतरेय में कि गोपथ में? तो देखिए ये वाला ऐतरेय ब्राह्मण का जो है आपके इसमें, इसी को एकाराट कहा गया है। सभी जो हैं जो हैं सबकी अलग अलग जो है क्या है, अलग अलग क्या है, तेरे ब्राह्मण हैं सबके। ऋग्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं, तो सारे के एक एक आपके अपने अपने ब्राह्मण हैं। सर्वप्रथम जो है तेरे ब्राह्मण में मिलता है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। अधिकारों में वृद्धि परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम अलग अलग होने चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासन को, अर्थात जो चारों दिशाओं को वर्जित कर लेता है उसे, जो देखिए जो ये चीज़ें पूछेगा, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के साथ जो चारों दिशाओं को विजित कर लेते जाता है, चारों तरफ जो चारों दिशाओं को जब, तो उस पर क्या एकाराट उसी को कहा जाएगा। इसी तरह प्रश्न बनाएगा, इसीलिए मैंने व्याख्या आपको, तो उसको क्या कहा जाएगा? एकाराट। अब देखिए ये दिया है, देखिए ये देखिए मध्य देश के राजा को क्या कहा जाता है? राजा। ठीक है, मध्य को देश के राजा को राजा, पूर्व देश के राजा को सम्राट। इसी तरह प्रश्न बनाएगा, पूर्व देश के राजा को क्या? सम्राट। पश्चिम देश के राजा को क्या कहा जाता था? स्वराट। तो देखिए बच्चों ये स्व जो लगा है इसमें भी आधा जो है श है पश्चिम में, तो इसे आपको स्वराट बना दीजिए। उत्तर प्रदेश के राजा को क्या कहा जाता है? विराट। देखिए उत्तर जब यहाँ लिखा है तो इसमें विराट है, देख लीजिए। देखिए इसमें राट तो सम्मी है, तो लेकिन इसको तो हमने बता दिया, इसको श से मिलाइएगा, तो उत्तर का क्या हो जाएगा? विराट। और दक्षिण का भोज। ठीक है, इसमें देखिए दक्षिण का भोज हो गया है। तो देखिए जो दक्षिण हुआ है, छत्ती लगा है, तो इसमें गोलियां बनी हैं कि नहीं ऐसे। तो जैसे शब्दों को हाँ आप ऐसे मिला के थोड़ा याद करिए, तब आपको कहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे हमने बताया है पश्चिम में स्वराट, तो हाँ जैसे अब ये चीज़ें आप यहाँ अलग कर लिए। ठीक है, तब ये आप कहेंगे कि हमने पश्चिम को तो स्वराट, तो निश्चित आप वहाँ तक कुछ चीज़ें तक पहुँच जाएंगे। जब कुछ चीज़ों को अलग कर लेंगे प्रश्नों में, तो हाँ आप वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे ज़रूर। देखिए रामायण में और महाभारत में उल्लेखित स्थलों में पूरा स्थल की पहचान करिए। पूरा स्थल नहीं, पुरातात्विक की पहचान कीजिए रामायण महाभारत के उत्खनित स्थलों की। देखिए GR शर्मा हैं कि ये घोष द्वारा, कि ये D शंकालिया द्वारा, BB लाल द्वारा। देखिए BB लाल द्वारा रामायण और महाभारत के उल्लेखित पुरातत्व का पहचान की गई, किसके? BB लाल द्वारा बच्चों। अब BB लाल ने कब की है पुरातत्व की पहचान? 1975 से 76 तथा 1976 से 77 के उत्खनन में यह विश्वसनीय कालक्रम में प्रकाश में लाया है। साथ ही इस स्थान पर प्राचीन बस्ती की जानकारी भी मिली है। ठीक है बच्चों, इतने समय में इन्होंने प्रकाश में लाया था, जो बताया हमने। अब देखिए उत्खनन से सबसे निचले स्तर में उत्तरी काली चमकीले मृदभांड, उत्तर, ये देखिए ये भी प्रश्न बना है। उत्खनन सबसे निचले स्तर में कैसे मृदभांड मिले हैं? काली चमकीले मृदभांड, घूसर मृदभांड, परंपरा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं उत्तर में, निचले स्तर के उत्तरी काल में निचले स्तर में मिले हैं। सबसे निचले स्तर घूसर परंपरा के मृदभांड पर काले रंग की चित्रकारी मिलती है। ये घूसर परंपरा के मृदभांडों पर किस रंग की चित्रकारी मिलती है बच्चों? काले रंग की। यहाँ के से प्राप्त मृदभांड श्रावस्ती, पिपरहवा और कौशाम्बी से मृदभांडों के समान है। यहाँ के जो मृदभांड हैं आपके, वो कहाँ के? जो है कौशाम्बी और श्रावस्ती और पिपरहवा के समान है। देखिए महाभारत में उल्लेखित कुछ स्थलों पर पुरातत्व के समीकरण को किसने किया है? तो वही प्रश्न है आपके, समीकरण इसमें बना दिया है केवल, तो BB लाल ने किया है। बोगाज
कोई अभिलेख बोगाज गोई अभिलेख मिला है कहाँ से? तुर्की से। बोगाज गोई मिला है कि बैक्ट्रिया से, कि आपके इराक से, कि अफगानिस्तान से। बोगाज गोई कहाँ से मिला है बच्चों? तो देखिए ये तुर्की से बोगाज कोई जो है, बोगाज कोई है या बोगाज गोई कहीं रहता है, तो अब लेके बोगाज कोई जो है आपके तुर्की से मिला हुआ है, तुर्की से। तो देखिए यहाँ यही देखिए यहाँ से देख लीजिए बच्चों, ये जो देखिए हम आप चीज़ों को जोड़ कर बता देते हैं, कहीं कहीं जो आप जैसे यहाँ से समझ जाएँ बोगाज कोई और तुर्की, तो यहीं से आपको कोई से जो है मिला हुआ तुर्की से। देखिए इसमें तुर्की में स्थित है कौन? बोगाज कोई नामक स्थान जो है 14वीं शताब्दी मध्य एशिया माइनर, 14वीं शताब्दी एशिया माइनर में तुर्की में स्थित है। एशिया माइनर भी आ जाएगा बच्चों, तब भी वो भी देखिए कहीं तुर्की ने देखे तो ये देखिए वो भी चीज़ें आप लोग इस अभिलेख पर ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासद्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, इसी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोगज कोई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। इसी से पता चलता है कि ईरान से जो है वैदिक आर्य जो है ईरान से भारत आए थे। इस अभिलेख को सबसे प्राचीन, ये देखिए इस अभिलेख को क्या, ये भी प्रश्न, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? तो ये बोगज गोई जो है, बोगज कोई जो है या बोगज गोई भी रहता है, तो बोगज कोई अभिलेख जो है, बोगज गोई अभिलेख जो सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई? देखिए किस वैदिक देवता का नाम भी बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? किस में मिलता है? अब बोगज कोई किस, जो इस अभिलेख में किस देवता का नाम मिलता है? इंद्र का मिलता है कि जो है मित्र का मिलता है, अग्नि का, वरुण का? देखिए आपके अग्नि का जो है इसमें बोगज कोई में आपके इंद्र का है अभिलेख जो है इस अभिलेख में नाम मिलता है। इंद्र का नहीं मिलता, अग्नि का मिलता है बच्चों, जो दूसरे देवता माने जाते, पहले तो ये माने जाते हैं। यही इनकी सारी व्याख्याएं दी गई हैं बच्चों, जो पहले आपने देखा था। एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया वे हैं क्या? अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, मित्र, पूषा, सोम, इंद्र। तो देखिए यहाँ पे देखिए बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं को आह्वान दिया गया वे हैं, तो देखिए इसमें इंद्र, नासत्य जो है आपके और मित्र, वरुण है। देखिए डी वाला आंसर सही कराया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इनका जो है एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया वे हैं। देखिए यहाँ पे इनको इन सारे के यहाँ पे ये देखिए केवल अग्नि हैं वहाँ थे, तो यहाँ पे सारे देवताओं का है, तो हाँ सारे देवताओं उधर वाले में है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई या बोगज कोई जो है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये पूछा जाएगा कितनी शताब्दी ईसा पूर्व का? 14वीं शताब्दी ईसा। कुछ अभिलेख मिले हैं जिनमें से एक राजाओं का उल्लेख, जिनमें से ऐसे राजाओं का जिनके नाम आर्यों जैसे जो संधियों, साक्षी, रक्षा के लिए इंद्र, वरुण और नक्षत्र देवता का आवाहन करते हैं। देखिए ऋग्वेद देवताओं का उल्लेख किस में मिला है? शाहबाजा गढ़ी में मिला है, कि भीतरी अभिलेख में, कि जूनागढ़ अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख में? देखिए ऋग्वेदिक जो है देवताओं का उल्लेख जो है आपके इसी में, सबसे पुराने अभिलेख जो बोगज कोई अभिलेख है इसी में मिला हुआ है। देखिए बच्चों, देखिए आज जो है प्रश्न, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कृषि योग्य जो भीम की बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? गोष्ठ, खल, क्षेत्र या खिल्य? तो देखिए क्या कहा जाता है? खिल्य जो है दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? खिल्य कहा जाता है बच्चों। देखिए यहाँ इसकी व्याख्या दी हुई है, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऋग्वेद में योग्य भूमि वर्द्रा क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता था? टुकड़े में जो विभक्त होती है उससे जमीनों की पट्टियों को खिल्प कहा जाता है। खिल्प का अर्थ क्या है? शब्द का प्रयोग जो है परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो है परती और ऊसर के लिए। अब यहाँ देखिए शब्द का प्रयोग ऐसा कर दिया है, और यहाँ देखिए कृषि क्या था? कृषि योग्य भूमि की उर्वरता तथा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अर्थ देखिए कैसा है, इसीलिए हमने तो अर्थ उसका बताया है। शब्द का प्रयोग क्या है? परती, ऊसर और भूमियों के लिए किया गया है। खिल्य, इसकी व्याख्या तो उसका उल्टा लग रहा है। तो देखिए ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? देखिए इसमें घोड़े का आधा नाम है कि नहीं?
अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? तो बरगद को, आम को, पीपल को, केला को। तो देखिए ये आपके पीपल को, क्या अस्वस्थ वृक्ष किसको कहा जाता है? पीपल के आपको कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में अस्वस्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता है। पीपल को संस्कृत में क्या कहते हैं? यही संस्कृत में अस्वस्थ कहते हैं, इसीलिए जो ऋग्वेद में भी यही नाम दे दिया गया। देखिए भारतीय संस्कृत में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है बच्चों की अस्वस्थ जो है पीपल के मूल विष्णु, तने को केशव। देखिए पीपल के मूल को विष्णु, ठीक है, तने को केशव, शाखाओं को नारायण। देखिए यही इसी को कितनी संज्ञा दी गई। शाखाओं को नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। ये सारे देखिए इसी पीपल के पेड़ में विष्णु मूल में हो गए, तने में केशव, फिर शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं के अद्भुत निवास करते हैं। देखिए पीपल भगवान विष्णु के जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु का ऋग्वेद में 81 प्रश्न देखिए बच्चों, थोड़ा जल्दी करेंगे ऋग्वेद में, क्योंकि देखिए अभी 100 प्रश्न है लगभग। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया, ओसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने वाले के लिए, आभूषण बनाने के लिए, धातु कर्मा के लिए। किसके लिए धान्यकृत के लिए किया गया है? तो जो ओसाई करता है, ओसाता है, उसके लिए धान ओसाए या फिर कोई चीज, उसी के लिए ओसाने वाले के लिए। देखिए यहाँ ऋग्वेद में 1552, यही आगे हमने बताया था, तो इसमें कोई वो नहीं है, वही ओसाने वाले को वहाँ दिया ही है। देखिए अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए कहाँ मिलता है जो अयोध्या नगरी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रामायण में, ऋग्वेद में, महाभारत में, अथर्ववेद में। तो अयोध्या का जो है सर्वप्रथम प्रयोग बच्चों अथर्ववेद, आप लोग याद रखिएगा। अब अयोध्या का नगरी का बना है, तो शायद प्रश्न बना भी दे आपकी परीक्षा में। ये महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अर्थवेद के कुल 20 भाग हैं और 5,87 मंत्र और 730 सूक्ति हैं। अर्थवेद के मंत्रों में जो पुरोहित यंत्र समाप्त करता था वह ब्राह्मण कहलाता था। देखिए किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? वात्सायन ने, पारणी ने, कौस्थ ने और वाधायन ने। देखिए कौस्थ जो हैं इन्होंने वैदिक विचारकों की महिमा का खंडन किया। उत्तर वैदिक के विचारकों ने इसको महिमा का खंडन किया है, कौस्थ ने। देखिए ऋग्वेद के नवम मंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक के देवता परक हैं। नवम मंडल में सूक्त परक एक देवता परक कौन से? इंद्र हैं कि सोम है कि जो है आप आगे आपने देखा भी था, उसको आप समझ गए होंगे, रुद्र है। तो नवम मंडल किसको समर्पित था? इनको सोम को समर्पित था ना, यही व्याख्या है दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल, 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो विभिन्न, थोड़ा बड़ा करेंगे, जो विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित हैं। दूसरा मंडल जो है गृहसत समद से है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से है। चौथा मंडल वामदेव। सारे मंडल अलग अलग हैं, सबके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दूसरा मंडल किससे? गृहसमद से है। तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज और 7वां मंडल वशिष्ठ। ये 7 मंडल आपके वशिष्ठ हैं। 8वां मंडल किसमें? कण्व ऋषि कुल से संबंधित 8वां मंडल। 9वां मंडल सोम को काफ़ी बार पूछा गया है, देखिए ये वाला याद रखिएगा। प्रथम और 10 मंडल विभिन्न ऋषियों की सूक्तियों का संकलन। पहले और 10वें में जो है सबका है ऋषियों, और देखिए यहाँ दूसरे से शुरू किया था, तो 10वां इसमें नहीं है, 9 तक है ना। देखिए 9 तक यहाँ दिया है, पहला और 10वां। पहला और 10वां जो है विभिन्न ऋषियों की सूक्तियों का वर्णन मिलता है इसमें। 85 ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को? अग्नि को, इंद्र को, सोम को, वरुण को। 9वां मंडल आपने देखा था सोम को। देखिए 85 प्रश्न पे आ गए हैं। ऋग्वेद में तृतीय मंडल की रचना की है किसने? तृतीय मंडल की रचना किसने की है? गृहसद ने की, विश्वामित्र ने, कर्ण ने की, वशिष्ठ थे। तीसरा मंडल जो है आपने देखा था जो है विश्वामित्र ने की है तीसरे मंडल की रचना।
ये पीजीटी 9 में पूछा गया। ऋग्वेद में नदी सूक्त किस मंडल में है? नदी सूक्त किस मंडल, प्रथम मंडल में कि षष्ठ मंडल, तृतीय मंडल कि दशम मंडल में? देखिए नदी सूक्त आपके जो है नदी सूक्ति जो है आपके 10वें मंडल में, लास्ट वाले मंडल में नदी सूक्ति आपके वर्णन मिलता है। देख लेते हैं व्याख्या थोड़ा सा नदियों के बारे में। यहाँ तक तो व्याख्या आप लोग जानते हैं, यहाँ तक की व्याख्या आपने देखी है। तो 1017 शाकल में 11वें सूक्त बालकिल में ऋग्वेद के 9वें से 7वें मंडल के प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद से 10वें मंडल में 75 सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति के लिए किया गया। कितना? ऋग्वेद के 75 सूक्त की रचना नदियों की स्तुति के लिए किया गया। 9 मंत्रों के सुंदर सूक्त में गंगा, 9 मंत्रों की ये सुंदर सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, पंजाब की नदियों, उत्तर पश्चिमी प्रांत की नदियों, कुंभा, काबुल, स्वात, गोमल आदि 19 नदियों के नाम हैं। तो देखिए बच्चों, पवित्र नदी ये सरस्वती है। सबसे बार सिंधु का जो वर्णन मिलता है और 3 बार आपके यमुना का मिलता है, और पवित्र ये हो गई, और 1 बार गंगा का मिलता है। देख लीजिए ये दिया है ना, 1 बार गंगा का, पवित्र जो आपके सरस्वती देवी के समान हो जाएंगी। देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र तो लिखा गया है? चतुर्थ मंडल के, तृतीय मंडल के, द्वितीय मंडल के, प्रथम। ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तीसरे में बच्चों देखिए 3 है ना, 1 2 3 है ना इसमें। अच्छा, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किस में है बच्चों? तीसरे मंडल में जो आपके मिलता है। देखिए आप वहाँ चीज़ों को 3 उससे भी याद करिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे वो चीज़ें। तीसरे मंडल में आप पहुँच जाएंगे। ऋग्वैदिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित, इसके रचनाकार विश्वभैया सूर्य देवता को समर्पित मंत्र तृतीय मंडल में वर्णित है। 89 देखिए ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार का क्या भूकर है, आभूषण कर है कि वस्त्र कर है कि भोजन कर है? अब देखिए ऋग्वेद में जो आभूषण कर जो है उसको जो है, अब ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार का क्या है, कर नहीं है, सॉरी भूकर नहीं है, तो आभूषण का देखिए ये कर ही तो भूमि कर है ना, तो ये कर ही होगा, आभूषण कर ही होगा, तभी निष्ग्रीव दिया है। यहाँ पे कर दिया है ना, भूमि कर का या जो है आभूषण का है, ये निष्ग्रीव है। जो ऋग्वेद में निष्ग्रीव किसका है? आभूषण का है। व्याख्या देखते हैं तब समझ में आएगा। तो देखिए ऋग्वेद में एक प्रकार निष्ग्रीव शब्द का प्रयोग मिलता है। दूसरे स्थान पर कहा गया उषा देवी उस व्यक्तियों के दुष्ट सपनों का प्रभाव दूर करती हैं जो निष्क पहनते हैं। क्या ये देखिए निष्क आपके जो है वहाँ पे सिंधु में सभ्यता में इन्हीं का जो लोग प्रयोग ही नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था निष्क का ये लोग नाम ही नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका? निष्क का। उन इससे परिचित थे नहीं, जैसे लोहे से नहीं परिचित थे वैसे निष्क आभूषण से वहाँ नहीं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ है, तो यहाँ देखिए एक देखिए यहाँ पे क्या क्या इनका वर्णन मिलता है। निष्क जो एक निष्क पहनते हैं। तो सायक ने निष्क का अर्थ बताते हुए लिखा है कि निष्क सुवर्णेन अलंकृत ग्रीवा। ठीक है, इससे प्रकट होता है कि निष्क हसली या हार की भांति गले में पहना जाता था। अब देखिए क्या शब्द है, यहाँ देखिए व्याख्या पढ़ने से आपको पता चला कि अब पूछ लिया जाए निष्क क्या शब्द है, क्या है, तो हसली, जैसे हसली पहले नहीं पुराने ज़माने में पहनी था, हार की भांति जो है आपके गले में पहनने वाला। अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है। ये निष्ग्रीव कर नहीं है, देखिए वहाँ कर दे दिया था, तो एक प्रकार का आभूषण है निष्ग्रीव। देखिए वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? परिषद थी, समिति थी कि सभा थी कि विदव थी? देखिए 90 प्रश्न में जो विदव जो है यही सबसे प्राचीन संस्था थी। देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य में दिया होगा, कुछ खास बात होगी तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो वहाँ पर झुट्टे इनका नहीं हो। देखिए ये देखिए यहाँ पे झूठी नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि जो बार बार वही चीज़ें, सभा सही है। देखिए महत्व ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार हुआ, सभा का कितना 8 बार हुआ। यह विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन तथा पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था इसका। देखिए सभा का। अब समिति, ये सब सारे प्रश्न बनते, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। देखिए मैंने देखा था, तो देखिए समिति ऋग्वेद में 9 प्रकार का उल्लेख मिलता है। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है।
इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। इसका 8 बार मिलता है तो इसका 9 बार मिलता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है इसका महत्व ज़्यादा समिति का था। इसीलिए समिति को क्या विष कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था बच्चों? सभा को तो कुछ नाम नहीं दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है? समिति को विष। पूछ लिया जाए समिति को क्या? अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था। यही समिति से ही जो इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा, ये जो लोकसभा, जो राज्यसभा लोकसभा हुई है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा शायद अब की सभा हो जाए, लोकसभा जो है आपकी समिति हो गई है। अब राज्यसभा का तो नहीं बताया है, लेकिन लोकसभा का समिति का आज की इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है समिति की। गण क्या है? गण ऋषि के समय यह समता एक जन संस्था थी, एक जन संस्था थी। गण लोगों की संस्था थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया जो गणपति कहलाते थे। इसके मुखिया क्या कहलाते थे बच्चों? ये गणपति। परिषद का थी, यह एक जनजाति सैन्य सभा थी। ये सैन्य सभा थी क्या? परिषद एक जनजाति सैन्य सभा थी। 51 देखिए, अधोलिखित में से कौन वैदिक कार्यों का प्राचीनतम संस्था है? सभा है, विधव है कि समिति है कि पौर है? तो देखिए विधत जो है, विधत आपके विधत जो है सबसे प्राचीन है बच्चों, कार्यों की प्राचीनतम संस्था है। निम्नलिखित में से किस संस्थाओं में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख होता है? देखिए सभी कार्यों में स्त्रियों का भाग लेना, कार्य यहाँ नहीं लिखा है, केवल स्त्रियों को भाग लेने का उल्लेख मिलता है। सभा में मिलता है, विधव में कि समिति में कि पौर में? अब देखिए यहाँ पे विधव में जो सबसे जो है क्या थी, सबसे प्राचीन संस्था थी, ये इसी में है स्त्रियों के किसी संस्था में भाग लेने का। सॉरी यहाँ संस्था लिखा है तो हमने यहाँ नहीं देखा ध्यान से। तो देखिए इस संस्था में सभी स्त्रियाँ भाग लेने का किस में है बच्चों? विधत में। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के अर्चीकरण का श्रेय है किसको है? यंत्र को है कि अग्नि को है कि विदेह माधव को, सुदास को है? देखिए उत्तर में इसको विदेह माधव को जो है आपके उत्तरी युग में उत्तरी बिहार और आर्यीकरण का श्रेय किसे माना जाता है? ये उदय माधव को माना जाता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, मत्स्य को ब्रह्म क्या कहा जाता था? ब्रह्मस्य देश कहा जाता है इसको। कुरु इस देखिए कुरु, पांचाल, मत्स्य का ब्रह्मस्य देश कहा जाता है। डॉक्टर रामबली पांडे कौशल, काशी, विदेह को आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं और इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। इनके अनुसार आ जाएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कुरु, पांचाल, मत्स्य को क्या ब्रह्मस्य देश कहा जाता था। ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप लोग याद रखिए। कौशल, काशी, विदेह और आर्य संस्कृति की सीमा बताती है ये डॉक्टर रामबली पांडे कौशल को, ठीक है। इसे मध्य देश भी कहा जाता था, इसे मध्य देश कहा जाता था। इनके डॉक्टर बली पांडे कौशल ने काशी, विदेह को आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं और इसे मध्य देश कहा जाता है। देखिए उत्तर वैदिक 94, उत्तर वैदिक में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं मिलती है? भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं मिलती है बच्चों? दोनों समुद्रों की नहीं मिलती है कि हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटियों के, दक्षिण भारत की संपूर्ण गंगा नदी घाटी की, किसकी नहीं जानकारी मिलती है? तो देखिए यहाँ सी वाला आंसर, कृष्णा नदी घाटी के दक्षिण भारत की जानकारी यहाँ नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों। तो TGT 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ देखिए पूर्व वहाँ का देखिए थे ऋग्वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल का कितना? 1000 से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है बच्चों। ये उत्तर वैदिक काल का काल है। इस समय आर्य सभ्यता का प्रसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का उल्लेख नहीं, दक्षिण के राज्यों का उल्लेख किसी भी ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? विधवा विवाह की, प्रेम विवाह की, बहुपत्नी विवाह की, सती विवाह? तो देखिए सती विवाह जो है, सती प्रथा, यहाँ विवाह नहीं है, सती प्रथा थी, एक प्रथा थी, सती विवाह नहीं है। बहुपत्नी का जो है, बहुपत्नी या पत्नी का है। देखिए विधवा विवाह, प्रेम विवाह, तो सती प्रथा जिसका राजा राम मोहन राय ने है जो है मोहन राय ने एक अधिनियम बना के एक जो है किया था, इसका अंत यही प्रथा यहाँ पे प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा। अकबर ने भी इसका बहुत विरोध किया था बच्चों, सम्राट अकबर ने भी इसका विरोध किया था सती प्रथा का।
लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसका जो अंत किया था। देखिए यहाँ पे दिया है, वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है, तथापि इसका व्यापक रूप प्रचलन पूर्व मध्य भारत में हुआ। सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है सती प्रथा का, ये 510 ईस्वी में एरण, ये देखिए पूछा जाता, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है, और जब 510 के एरण अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का सबसे पहले अभिलेख। देखिए यहाँ पे ये दिया है, 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सालिम मीर वंश संकंदन ने प्रथा को बंद करवा दिया था। इसने मुगल शासक अकबर और पेशवा ने, पुर्तगालियों ने, अबू कर्क ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई थी। अब देखिए यहीं आ गया, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हैटिंग ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस क्रूर प्रथा कानूनी रूप जो है इन्होंने सबने विरोध किया, लेकिन श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है इसका, और राजा राम मोहन राय ने बेंटिंग के इस कार्य में सहयोग उनका दिया था। इसी ने अधिनियम पारित किया था, इसमें राजा राम मोहन ने उसका सहयोग दिया था। 96 देखिए, राजसूय यज्ञ में प्रथम ऋग्वैदिक राजा का 1 दर्जन रानियों, देखिए 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उसमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी। हम तो सोचे रानियां लिखिए, रत्नियां, सॉरी बच्चों। देखिए कुछ ऐसे शब्द पढ़ लेते हैं कि रानियां नहीं रत्नियां थी। देखिए राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, ठीक है। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? देखिए 4 जो है रत्नियां महिलाएं होती थी, 6 नहीं, न 8 न 4। देखिए यहाँ पे वही सब दिया है सारी उनकी जो 57। देखिए 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंध रखता है? ये बहुत पूछा जाता है। पुरु से कि यदु से कि अनु से कि त्रिशु से। देखिए त्रिशु से आपके सुदास, त्रिशु से जो है आपके हैं इन संबंध रखते हैं पुरुष। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पूछा जाने वाला है। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें पूछा जाता है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में बच्चों, ठीक है। एक युद्ध में एक तरफ पुरु नामक आर्य कबीला और उनके सहयोगी जिसके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, ठीक है, इनके। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व त्रिशु था नामक कबीले का राजा जो सुदास कर रहे थे, ठीक है। और इसके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे, यहाँ के वशिष्ठ, यहाँ के विश्वामित्र थे। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए बच्चों। 10 राज युद्ध में सुदास की विजय हुई। इसमें किसकी विजय हुई? सुदास की। कालांतर में भरतों और पुरुषों के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम का एक नया कुल बन गया। 98 देखिए, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? अब भारत का पुरोहित कौन था 10 राजाओं के युद्ध में? विश्वामित्र था कि अत्रि था कि वशिष्ठ था कि सातयी था? देखिए ये वशिष्ठ थे भारत के। ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 99 प्रश्न देखिए, 10 राजाओं के विख्यात जो है युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ? दियोदास हुआ है कि तुर्क सगड़ हुआ है कि सुदास हुआ है कि आपके यदुगढ़ हुए हैं? तो देखिए सुदास ही तो विजयी हुआ था, आपने आगे देखा था, तो बी वाला आंसर सही है। 100 प्रश्न देखिए, 100 प्रश्न देखिए, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है कहाँ? ऋग्वैदिक साहित्य में कि जैन साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में कि बौद्ध साहित्य में? देखिए इसमें राजत्व देवी की दैवी उत्पत्ति किसमें? उत्तर वैदिक साहित्य में बच्चों। उत्तर वैदिक साहित्य में राजत्व देवी उत्पत्ति का प्रथम बार जो है प्रयोग पाया जाता है प्रथम बार दैवी उत्पत्ति का। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो इनका है। उत्तर वैदिक काल में युद्ध केवल गाय के लिए नहीं अपितु जो है गाय के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र हेतु भी होने लगे थे। क्षेत्र हेतु उत्तर वैदिक काल में राजा को पद वंशानुगत हुआ था उत्तर वैदिक काल में। फिर भी कुछ राजा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, वंशानुगत न होकर कुछ जो जैसे जनता निर्वाचित करती, जैसे आज का प्रधान हो गए, प्रधानमंत्री, जिसका जो है राजा नहीं कि जनता निर्वाचित करती थी। पद वंशानुगत नहीं होते, जिसका उल्लेख अर्थार्वेद में हुआ है।
तो देखिए यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। तो देखिए आज हमने 50 प्रश्न कराए हैं, 2 क्लास और हम करेंगे। जो रिपीटेड प्रश्न रहेंगे उसको नहीं लेंगे, आपकी क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ यही व्याख्या से आपके प्रश्न बनेंगे, इसीलिए हम व्याख्या पढ़ते हैं, हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्रश्न हमको परीक्षा में आ जाएंगे वो प्रश्न की व्याख्या भी हमको देखनी है। जैसे सुदास में जो था उसके कौन उसके तरफ थे, तो ऐसे ऐसे चीज़ जैसे वही चीज़ें पूछ दी जाती है। तो धन्यवाद आप लोगों का बच्चों, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। हम निश्चित ही आपको जो है रोज़ वीडियो प्रदान करवाएंगे, किसी भी तरह हम किसी भी तरह आपको वीडियो आप लोग तक उपलब्ध करवा देंगे। और जो है चाहे हम पढ़ाएं चाहे वो वाली टीचर पढ़ाएं। तो देखिए यहाँ हम आपकी क्लासें रोकेंगे नहीं। अब देखिए हिस्ट्री की हम यहाँ पढ़ा के जब वैदिक काल पढ़ा के तब आपके धार्मिक सुधार चालू होंगे, जहाँ जैन बौद्ध सारे हो गए धार्मिक। और ये देखिए यहाँ से सारे वो धर्म वाले संबंधित सुधार वाले चालू हो जाएंगे। देखिए यहाँ फिर इसके बाद जो है महावीर जैन यही सब आता है ना, इसके बाद वो वाला टॉपिक चले। खाली 2 दिन और आप लोग इसको देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, देखना कि आप लोगों को तैयारी इसकी करनी है आपको। धन्यवाद आप सभी का। 2-3 बार कह दिए, आपको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों, जो लोग नहीं किए हों।